तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, ठीक है, सेमेस्टर 2 के बारे में। और यह सभी यूनिवर्सिटियों के लिए हैं। आप चाहे भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हों या फिर झारखंड की किसी भी यूनिवर्सिटी से हों या किसी भी स्टेट की किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, ठीक है। ग्लोबल एंड सिटीजनशिप एजुकेशन दोस्तों पूरे विश्व के लिए है और सेमेस्टर 2 में पूछा जाने वाला है। तो उसी के सिलेबस में ध्यान में रखकर यह तैयार किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दोस्तों सभी का सिलेबस सेम कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें बीए, बीकॉम, बीएससी सभी के लिए कंपलसरी है। तो चलिए देख लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो इसके अपलोड कर चुके हैं, भाग 1, भाग 2 एंड भाग 3। आज हम लोग करने वाले हैं भाग 4 के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा 76 नंबर क्वेश्चन है, 76 नंबर। और इससे पहले मैं इसको थोड़ा सा बता दूं और यार, ठीक है, क्योंकि यह पेपर जो है आपका किसी किसी यूनिवर्सिटी में 75 मार्क्स का आता है, ठीक है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 100 मार्क्स का आता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में यह पेपर पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आता है। जैसे कि 75 मार्क्स का एग्जाम होगा तो 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ठीक है। जहाँ पे 100 मार्क्स का एग्जाम होता है वहाँ पे 50 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का, ठीक है। जनरली यह पेपर आपका ऑब्जेक्टिव में ही होता है। बाय द वे मैक्सिमम बहुत कम चांस है कि किसी यूनिवर्सिटी में यह आपका सब्जेक्टिव आता है। जहाँ पे सब्जेक्टिव आता है उसका मैं बता दूं, अगर 75 मार्क्स का है सब्जेक्टिव में आएगा तो आपका 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे और आपके 15 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये सब्जेक्टिव के लिए 75 मार्क्स का। और वहीं अगर 100 मार्क्स का आ जाए सब्जेक्टिव तो क्या होगा, अगर 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो आपका कुछ इस टाइप से पेपर डिजाइन किया जाएगा। 10 गो 1 नंबरिया क्वेश्चन होगा, ठीक है। 5 नंबरिया आपके 2 क्वेश्चन होंगे, फिर 20 मार्क्स वाले टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। ये आपके इस टाइप से रहेंगे 100 मार्क्स के लिए, ठीक है। मैंने सब कुछ बता दिया है दोस्तों, सभी पास आपके सामने खोल के रख दिए हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्तर पर सक्षम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकास करना चाहता है, ठीक है। इंग्लिश में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल माइट अ ग्लोबली कंपोनेंट इंडिविजुअल सीक टू डेवलप, ठीक है। तो विश्व पर सक्षम व्यक्ति जो है कौन से कौशल विकास विकसित करना चाहेंगे। देखिए, एक नई भाषा सीखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इससे जो है आपका एक नई संस्कृति के बारे में नॉलेज होगा, एक नई पूरा का पूरा जो कल्चर है उनके बारे में नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, ठीक है। और आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपके सामने कॉपी पेन होगा तो नोट करते जाएंगे, ठीक है। 77 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से देशी और विदेशी समुदाय वैश्विक क्षमता से लाभान्वित हो सकते हैं, ठीक है। तो किसके माध्यम से देशी और विदेशी दोनों समुदाय जो है लाभान्वित हो सकते हैं। दोस्तों ऐसा हो सकता है आपका, यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा हो सकता है नए व्यवसाय और नौकरियां पैदा हो सकती हैं, ठीक है। इससे देशी और विदेशी समुदाय वैश्विक क्षमता हो सकता है, ठीक है, लाभ मिल सकता है। अगला है नए विचारों का आदान प्रदान होगा। फिर है आपका नए राष्ट्रीयवादी भाषाएं उत्पन्न होंगी। ये तीनों मायने रखेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन टफ रहेगा क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ ही है, ठीक है। और जनरली ये पेपर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट वालों में पूछा जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एथनोस्कोपस से संबंधित है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पर्यटन, अप्रवासी और आपका मुद्रा विनिमय बाजार से संबंधित है आपका एथनोस्कोपी, ठीक है। ये वर्ड थोड़ा सा आपको फर्स्ट टाइम सुना हुआ लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है यार, एथनोस्कोपी, ठीक है। हम लोग के टाइम में, ग्रेजुएशन के टाइम में ये वाला नहीं होता था। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा क्या बताऊँ, हार्ड हो गया है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। एथनोस्कोप के तात्पर्य क्या है दोस्तों, सीमाओं पर लोगों के प्रवास से, ठीक है, प्रवास से, जबकि श्रमिक, प्रवासी या शरणार्थी जैसे लोग आवश्यकता से बाहर या अपने परिवार के लिए बेहतर अवसरों की तलाश में यात्रा करते हैं, ठीक है। और अवकाशी यात्रा भी इस स्केप का हिस्सा हो जाता है, ठीक है। तो एक तरह की टाइम पीरियड होता है इसमें। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक सांस्कृतिक प्रवाह के 5 आयामों में से एक नहीं है, ठीक है। तो देखिए 5 आयाम होता है
और इसको देखिए, ये 5 आयाम ये इस टाइप से हैं कुछ। एथनोस्केप्स, ठीक है, मेडियास्केप्स, टेक्नोस्केप्स, फिर है आपका फाइनोकैप्स और आइडियोस्केप्स। तो देख लीजिए, डेफिनेटली अब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, जेनेटोस्केप्स नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग पांचों को याद करना होगा, हो सकता है पूछ ले किसी और को देके, ठीक है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जानकारी 5 आयाम में शामिल है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक शिक्षा का लक्ष्य छात्रों को इन सभी को जोड़कर बेहतर वैश्विक नागरिक बनाने के लिए तैयार करना है, ठीक है। तो किसको जोड़कर तैयार करना है? विश्वास, बिलीव्स, ठीक है। और ये बात इसमें भी लागू होती है कि किसी रिश्ते को अगर चलाना है तो सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास, ट्रस्ट, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 21वीं सदी, 21st सेंचुरी। दोस्तों 21वीं सदी की शिक्षा में कौन सा घटक सबसे महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों 21वीं सदी की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण घटक है आपका ये 3 पॉइंट। पहला है लर्निंग एंड इनोवेशन स्किल, यानी कि सीखना और खोज की स्किल को क्या बोलते हैं? दक्षता, ठीक है। फिर है आपका समस्या का समाधान, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। फिर है नवाचार और सहयोग, मतलब कि कोलैबोरेट करना है और नवाचार। ऐसा नहीं कि पुराना चीज़ों पे ही यहाँ पे अटक के रह जाना, नई नई खोज, नई नई चीज़, नई नई जगह, इन सब के बारे में हमें जागरूक होना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। 21वीं सदी की शिक्षा का महत्वपूर्ण घटक है। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय कानून और रीति रिवाज प्रवासियों को अलग करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून और रीति रिवाज किसको अलग करते हैं? दोस्तों शरणार्थियों को अलग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून और रीति रिवाज शरणार्थियों को अलग करते हैं। शरणार्थी किसे कहते हैं? तो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर के बस जाता है, ठीक है, किसी दूसरे देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर के बस जाता है तो उसको शरणार्थी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए नेपाल का आदमी भारत में आके बस गया तो वह भारत का शरणार्थी हो गया, ठीक है। शरण लेने वाले को शरणार्थी बोलते हैं। अगला है 2020 के मध्य तक डैश कितने लोग जो है संघर्ष, उत्पीड़न, मानवाधिकार के उल्लंघन और हिंसा के कारण दुनिया भर में विस्थापित हो गए हैं? दोस्तों 80 मिलियन लोग ऐसे हैं, मिलियन मतलब 10 लाख होता है, ठीक है। तो 80 मिलियन लोग, 80 लाख लोग ऐसे हैं जो क्या हो गए हैं? अपने देश से निकल गए हैं। किसके कारण? मानवाधिकार, उत्पीड़न, हिंसा के कारण। आपने अभी हाल में ही सुना होगा इजराइल छोड़ के बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि अभी देख रहे हैं हिंसा हो रहा है वहाँ पे। क्या हिंसा हो रहा है? नक्सली हिंसा हो रहा है। बहुत सारे रीजन है दोस्तों, बहुत सारे रीजन। रोहिंग्या मुसलमान भारत आके शरण ले रहे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तानी आदमी भी कुछ पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। बहुत सारे रीजन है यार, बहुत देशों की समस्याएं हैं, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे। अगला है 2020 के मध्य तक किस देश ने शरणार्थियों की सबसे बड़ी संख्या की मेजबानी की? तो दोस्तों तुर्की ने सबसे बड़ी मेजबानी की, ठीक है। 2020 के मध्य तक किस देश ने शरणार्थियों की सबसे बड़ी मेजबानी की? तुर्की, टर्की जिसको बोलते हैं, ठीक है। नाम में ही गंदा है ये, मतलब क्या गंदा क्या बोलेंगे, एक गाली बन चुका है हमारे देश में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन, विश्व शरणार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। कब? 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है विश्व शरणार्थी दिवस 2023 का विषय क्या है? ठीक है, तो विश्व शरणार्थी दिवस 2023 का विषय है आशा घर से दूर, ठीक है। होप, आशा मतलब किसी का नाम नहीं, आशा उम्मीद, ठीक है। होप अवे फ्रॉम होम। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसी के द्वारा यह एक पार्ट है और इसका मुख्यालय है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड का एक बहुत बड़ा शहर है जिनेवा, ठीक है। अगला है, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त ने अपना पहला नोबेल शांति पुरस्कार जीता। कब जीता दोस्तों? 1954 ईस्वी में जीता था, ठीक है, शरणार्थियों के लिए। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 88 नंबर, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी शरणार्थियों का समर्थन और सुरक्षा करती है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उस एजेंसी का नाम है आपका UNHCR,
यूनाइटेड नेशन, इसको क्या बोलते हैं यार फुल फॉर्म, राइट है बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए जो भी है एक बार देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त की स्थापना की गई। तो कब की गई दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र में इस शरणार्थी की समस्या को लेकर के 1950 में इसका नियम लाया गया, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई संयुक्त राष्ट्र तक की? तो 24 अक्टूबर 1945 को, 5 साल बाद ही यह विषय आ गया। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन की रिफ्यूजी ब्लूज कविता के लेखक कौन हैं या फिर कवि कौन हैं? तो यह एक पोएम है जिसके पोएटर हैं W.H. ऑडेन, ठीक है, W.H. ऑडेन। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन है 91 नंबर, शरणार्थी शब्द से आपका क्या तात्पर्य है? तो एक जो उड़ता है, ठीक है, एक दुश्मन, एक दोस्त, एक अजनबी नहीं यार, एक जो उड़ता है, ऑन वन दैट फेल्स, ठीक है। एक अजनबी भी यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप से हो सकता है आपको, तो चलिए यहाँ पे डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, एक शरणार्थी वह है जो उत्पीड़न, युद्ध या हिंसा के कारण अपने देश से पलायन मतलब कि भाग जाता है, ठीक है, अपने देश छोड़ के चला जाता है। जैसे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था ना, तो आपका जर्मनी से बहुत सारे लोग छोड़ के भाग रहे थे, क्योंकि जो हिटलर था जर्मनी का चांसलर दोस्तों, वो मार दे रहा था यहूदियों को, ठीक है। अगला है, किसी भी अन्य देश की तुलना में इस देश में सबसे अधिक शरणार्थी अपना घर छोड़कर भागते हैं। तो किस देश में सबसे अधिक अपना घर छोड़ के भागते हैं? सीरिया। सीरिया दोस्तों एक बहुत ही खूंखार देश बन चुका है यार। और ज़्यादातर जो देश छोड़ के भागते हैं ना, या तो आपका प्राकृतिक आपदा होता है, ठीक है, दूसरा होता है आपका वही नक्सल एरिया, ठीक है, टेररिज्म, आतंकवाद, इन सब के कारण आदमी छोड़ के भागता है। यहाँ पे 63 लाख लोग दोस्तों घर छोड़ के भाग चुके हैं। अगला है, विश्व के कितने प्रतिशत शरणार्थी का विकासशील देशों में रह रहे हैं? तो दोस्तों जितने प्रतिशत भागे उसमें से 85% लोग विकासशील देशों में रह रहे हैं, जैसे कि भारत जैसे देश, ठीक है। विकासशील देश वे देश होते हैं दोस्तों जहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से उतने अमीर नहीं होते हैं, ठीक है, और ना तो उतने गरीब होते हैं, वो मध्यम वर्ग के होते हैं। जैसे हमारा भारत ना तो बहुत ज़्यादा अमीर है, ना ही गरीब तो बिल्कुल नहीं है यार, बहुत ज़्यादा गरीब नहीं है, ठीक है। अगला है, 2017 के बाद कितने रोहिंग्या शरणार्थी, रोहिंग्या मतलब वही जो म्यांमार से आए हैं, ठीक है, शरणार्थी बांग्लादेश भाग गए हैं, ठीक है। तो बहुत से लोग बांग्लादेश भाग गए हैं। तो म्यांमार से रोहिंग्या शरणार्थी आपके 7,30,000 भाग गए हैं, ठीक है। रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश भाग गए हैं, कहाँ से? तो आपका यहाँ से भाग गए हैं, म्यांमार से। म्यांमार भी एक खूंखार देश है यार भारत में हमें जितनी स्वतंत्रता मिलते हैं दोस्तों, उतना आपको किसी देश में शायद ही मिल सकता है। अगला है, प्रत्येक सेकंड में लगभग कितने व्यक्ति को जबरन विस्थापित किया जाता है, मतलब जबरन भगा दिया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक सेकंड में 2 को व्यक्ति को भगा दिया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन 96 नंबर, सितंबर 2015 में आयरिश सरकार, आयरिश मतलब आपका आयरलैंड, ठीक है, आयरिश सरकार कितने शरण चाहने वालों और शरणार्थियों को स्वीकार करने के लिए सहमत हुई? तो दोस्तों 4000 को स्वीकार करने के लिए सहमत हुई कि हाँ 4000 हमारे आदमी हैं, ठीक है। क्या बताएं, बहुत ख़राब हाल है यार दूसरों का। बोलते हैं ना कि लोगों का मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो पता चला। वो गाना है वो है ना कैसा, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है तो जब दूसरों का गम देखिएगा तो आपका गम कम हो जाएगा। अगला है, इस वर्ष जनवरी में जून के बीच भूमध्य सागर को पार करने का प्रयास करते हुए कितने प्रवासी की मृत्यु हो गई? तो दोस्तों भूमध्य सागर समझ रहे हैं यार, भूमध्य सागर कोई छोटा मोटा सागर नहीं है। उसको पार करते वक्त 555 से ज़्यादा व्यक्ति को घायल हो गए थे, ठीक है, डेथ कर गए, लेकिन सरकारी आंकड़ा है 555। आगे देख लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है 98 नंबर। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ पढ़ाई में तो कुछ रोचक बातें हो रही हैं। बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र, दोस्तों बाल अधिकार मतलब बच्चों के अधिकार जो 14 साल से होते हैं नीचे, ठीक है, या 14 साल तक।
बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा 28। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का कौन सा अनुच्छेद, यहाँ पे सम्मेलन की जगह आप संयुक्त राष्ट्र संघ कर दीजिए, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? बाल शिक्षा अधिकार, तो अनुच्छेद 28। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में भी एक संविधान बना है, चार्टर बना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में व्यक्तियों को शरणार्थियों का दर्जा कौन प्रदान करता है? ठीक है, तो यूएन प्रदान करता है। भारत में व्यक्तियों को शरणार्थी का दर्जा यूएन प्रदान करता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन प्रदान करता है। एक मिनट यार, यूएन, सॉरी गलत मैंने बता दिया, यूएन यूनाइटेड नेशन नहीं होगा, यहाँ पे यूनियन होगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए पानी उनी थोड़ा सा बीच बीच में, यार इतना लंबा होता है ना। तो यूनाइटेड नेशन, इसका पूरा नाम ये नहीं है, पूरा नाम है UNHCR। ठीक है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर रेफ्यूजी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन उच्च कमिश्नर रेफ्यूजी का हिंदी मुझे नहीं मालूम है, तो निकाल लीजिएगा। ये इस टाइप से कुछ है पूरा इसका। अगला है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कौन सा लेख आंदोलन की सुंदरता के अधिकार की गारंटी देता है? तो मानवाधिकार दोस्तों ह्यूमन राइट्स की एक तरह से कानून बना है। ठीक है, और उसके अंतर्गत आंदोलन की सुंदरता के अधिकार की गारंटी देता है 13। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो लेख 13 यह गारंटी देता है। हमारा क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे 100 कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 101 से लेकर के आपके 125 तक। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने 8 को अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। धीरे धीरे हम लोग सभी पे टॉपिक पे डिस्कस करते जाएंगे। थैंक यू, बाय।